अल्टीमेटम दिया था कि भाई दिल्ली को रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे। धीरे धीरे गाय भी आवेंगी, भैंस भी आवेंगी, जनानी आवेंगी। ये जो दिल्ली चलती है, ये पंजाब, हरियाणा और यूपी और एक आध और स्टेट, राजस्थान, इनसे दिल्ली चल रही है। जब ना मानेंगे तो इनका पानी बंद करेंगे, दूध बंद करेंगे, इनकी सब्जी बंद करेंगे। गोला जब दिल्ली की सारी सड़क लॉक कर दी जाएंगी, एक आध वार्ता और देखते हैं, एक आध वार्ता के बाद में आने वाली रोड भी और जाने वाली भी रोड भी बिल्कुल ठोक के जाम कर दी जाएंगी। नमस्कार, मैं संजीव राय। किसानों ने तकरीबन दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर हम चंडीगढ़ और करनाल की बात करें तो वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे, अगर हरियाणा की बात करें तो रोहतक वाले रोड पे टीकरी बॉर्डर पे, दिल्ली और गाज़ियाबाद के रोड पे बात करें तो गाजीपुर पे, और इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं। और दिल्ली नोएडा को जो जोड़ने वाले लिंक रोड है, किसानों ने तकरीबन यहाँ से भी दिल्ली को घेर लिया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आज क्या क्या हुआ और किस तरह से इन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से घेरने का इरादा बनाया है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं अभी मुजफ्फरनगर से आया हूँ। अच्छा जी। तो अभी आप लोगों ने आज था कि दिल्ली को घेरना है, और इधर जो दिल्ली और आगरा हाईवे था उसको बंद करने का ऐलान था, तो क्या हुआ? देखिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे जो है लोक शक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पैदल रथ निकाला है और पैदल जो है मार्च किया है। और अभी ये सारे संगठन सब जगह से जो अभी है वो हर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। टोल प्लाजा को भी फ्री करने का था कि अब देश भर के टोल प्लाजा को भी फ्री किया जाएगा, तो आज क्या हुआ, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई क्या? हाँ, आज हम मुजफ्फरनगर से ही आए हैं। रुहाना है, मेरठ टोल है, वे सब आज फ्री थे। हम वहीं कोई ही गुजर का आए हैं, सब फ्री थे। अच्छा। हमारी किसान यूनियन सब पड़ी हुई है वहाँ से। एक बात हो रही थी कि जो किसान है वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर देंगे, तो इसमें क्या कोई बदलाव आया है क्या? वो आगे रणनीति बनेगी इसकी। जी। जैसे जैसे सरकार कैडी पड़ेगी वैसे वैसे हम भी कैडे पड़ेंगे। जब ना मानेंगे तो इनका पानी बंद करेंगे, दूध बंद करेंगे, इनकी सब्जी बंद करेंगे, गोला लाठी लगावेंगे। इनका गोला लाठी ऐसे ही तो लगा है, ऐसे ही लगावेंगे। एक किसानों का आंदोलन इससे पहले भी हुआ था, साउथ इंडिया से किसान आए थे और यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर रहे, और फिर आखिरकार उन्हें बदनाम करके भेज दिया गया। तो क्या अगर ये आंदोलन भी लंबा चलता है तो क्या आप यहाँ का किसान, जो यूपी का किसान है, वो तैयार है क्या कि इसको लंबा खींचेगा तो वो लड़ता है? ऐसा वो बहुत दूर ही, वे बहुत दूर से आए किसान, और हम तो यहाँ नज़दीक ही है। हमारे यहाँ इतने तादाद में लोग आ रहे हैं, हमने रोक रखे, अभी आन ना दे रहे। धीरे धीरे गाय भी आवेंगी, भैंस भी आवेंगी, जनानी आवेंगी, हैं जी। और सारे अमले जामे उठा ले होंगे, पूरे परिवार। हम अलग क्यों रहेंगे जब ये अपनी घरवाली इनके धोरे रह सके यहाँ संसद भवन में, और इन्हें क्वार्टर मिले हुए, तो हम न रहेंगे अपने न लेके यहीं सब ले होंगे। मतलब अब किसानों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है बहुत बड़े स्तर पे बनाई है कि जनानी भी आएंगी, जानवर भी आएंगे, किसान अपना सब कुछ लेके आवेंगे। और जैसे जैसे ये ना मानेंगे वैसे वैसे हम भी कैडे पड़ते चले जाएंगे। बस यूँ रणनीति है हमारी। तो अच्छा, एक बात फैलाने की कोशिश हो रही है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं, तो इसके बारे में जरा कुछ जनता को बताइए कि क्या स्थिति है। सरकार बातचीत के लिए तैयार कुछ नहीं है, सिवाय एक ये बहकावा कर रहे हैं। अच्छा। ये किसान को बहका रहे हैं। इनके दिमाग में ये है कि ये किसान अनपढ़ है, ये इसको कुछ मालूम नहीं है। अब वो किसान नहीं है, अब किसान भी तुम्हें MSc BSc MA MCom BCom, क्यों रोजगार तो है नहीं बच्चों के लिए, किसी किसान के बच्चे को रोजगार तो है नहीं। तो वो जो किसान अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा लेता है, वो भी किसान गति कर रहा है। अच्छा, सरकार ने एक और प्लान किया है कि करीब 700 चौपाल लगाएगी और वो किसानों को समझाएगी इस बिल के बारे में। तो क्या किसान इतना नासमझ है क्या कि वो बिल को समझ नहीं रहा है? ये खुद बेवकूफ़ हैं, ये खुद बेवकूफ़ है। हम थोड़ी बेवकूफ़ है, हमने भी पढ़ लिया, समझ लिया। ये लोग कह रहे हैं कि साहब तुम लोग जो है 55 साल में ये डिमांड ना रखी है MSP की। भाई 55 साल में ये भी तो ऐसा काला कानून लेके ना आए। जब ये कानून ले आए तो हमने अपनी MSP गारंटी की मांग रख दी। ये अपने कानून हटा लो, हम भी अपनी MSP पीछे को हट जाएंगे, बस मामला ख़त्म। जो 700 चौपालों के जरिए किसान के मंत्री आएंगे, अरे सरकार के मंत्री आएंगे और वो समझाने की कोशिश करेंगे, तो क्या लगता है कि किसान समझ जाएंगे क्या? किसान समझा हुआ है, उनको समझाने की हमें जरूरत नहीं है। किसान समझ के सब कुछ समझा हुआ है। जो किसान समझाने हुआ था तो आज ये आंदोलन नहीं हुए थे। गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है।
अच्छा, कुछ किसान इस तरह से भी तैयार है क्या कि उनके आंदोलन में कोई अराजक तत्व तो ना आ जाए, इस आंदोलन को बदनाम ना किया जाए, इसको लेकर भी कुछ किसान तैयार है क्या? बिल्कुल, किसान सभी राजनीतिक दलों को नकार दिया है कि हमारे आंदोलन में ना आइए। और सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करने हेतु कुछ सुनियोजित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो नाकाम होंगे। एक बात जो डर है लोगों को या जो जनता को कि अगर ये आंदोलन लंबा खींचा जाए, लंबा हो और इसको किसी तरह से बदनाम कर दिया जाए कि इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं, तो किसान फिर क्या करेगा? ये सरकार ही तो भेज रही है, जितने तत्व हैं सरकार के भेजे हुए एलिमेंट हैं जितने, ये सरकार अपने आप इन्हें पकड़े। किसानों ने थोड़ी कही है तुम इन्हें भेजो, भाई इनके पास इतनी तरह की एजेंसी हैं उन्हें पकड़ने के लिए कि इनके पास रॉ है, पुलिस है और NIA है, दुनिया भर की एजेंसी हैं इनके पास, जो ऐसे तत्व इन्हें दिखाई दे रहे हैं। किसान तो कह रहे हैं, हमारे किसान नेता भी कह रहे हैं कि आप उन्हें पकड़ के ले जाओ। भाई किसान थोड़ी उन्हें कह रहे हैं कि तुम आ जाओ। हमने तो ना तो राजनेता कोई आन दिया, हमने राजनेता भी कोई ना आन दिया, और ना ही हम ऐसे एलिमेंट बुला रहे, ना किसानों में कोई ऐसा एलिमेंट है। और यदि ये किसान ही ने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं तो गोला चला मेरे ख़त्म करें। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम गुरदास ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। वहाँ पे ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦੋਂ में ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, बातचीत का जो दौर है वो बड़ा लंबा चल रहा है, सरकार धीरे धीरे इसको बढ़ा रही है, तो आप लोग को स्ट्रेटजी तो कुछ अंदाज़ा रहा होगा कि सरकार कब बात सुनेगी या लेट करेगी, तो फिर इसके लिए आप लोग किस तरह से तैयार हैं? देखो, सरकार की मंशा ये है कि इनको ऐसे ही सर्दी में परेशान किया जाए और ये दुखी होकर के वापस चले जाएंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं पता अभी कि सरकार का पाला किससे पड़ा है। हम किसान के बेटे हैं, हमारे माँ बाप किसान थे, हम भी किसान हैं, और गर्मी और सर्दी को सहने के लिए हमें क्षमता है। हमारे साथ पोजीशन जो रात हुई है, हमारे तमाम ये टेंट तंबू सब उखड़ गए थे हवा में, और बारिश में हमारे गद्दे पद्दे जो भी हमारे पास थे वो सब भीज गए और हम बारिश में ही रोकना चाहते हैं। एक बार हम बता दें कि आज जो है दिल्ली का मौसम बहुत ही ख़राब है। आप अगर देखेंगे तो एकदम धुंध छाई हुई है, दिन भर धूप नहीं निकली है, रात को बारिश हुई है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है। जी, अभी अगर इससे भी ज़्यादा और ठंड कड़ाके की पड़े तो अभी ये किसान हटने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे नहर का पानी में घुस के लगाते हैं, तो आप लगाइए नहर का पानी कितना ठंडा होता होगा। तो जब हम उस ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये ठंड तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ से हम जब हटेंगे या तो मर जाएंगे और या फिर ये इस MSP को हटवा कर जाएंगे। अभी अगर हम बात करें दिल्ली नोएडा का, जो दिल्ली आगरा हाईवे बंद करने की बात थी, तो उस तरह से पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। नहीं, क्या नहीं, आगे नहीं, का इरादा है? इस तरह का कोई इरादा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ये कहना है कि आम जनता जो निकल रही है वो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी निकल रहे हैं, किसी को असावधानी नहीं होनी चाहिए। जी, जो धरना है, जो प्रदर्शन है, उसको अपने तरीके से करें। ये आवाज़ जो हमारी जा रही है गवर्नमेंट तक, वहाँ तक जा रही है, आपके द्वारा जा रही है, किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो जिस तरह से अगर हम देखें कि सिंघू बॉर्डर बंद है, पूरा नेशनल हाईवे 1 जहाँ पे मेन हाईवे है सोनीपत पानीपत करनाल का, वो एक तरह से बंद है, और तो यहाँ पे क्या यूपी के किसानों ने कुछ अलग रणनीति अपनाई है क्या? वो तो सबका मतलब तो सबका एक ही है, ठीक है। चाहे जो भी उनकी मांग है वो हमारी भी है, जो हमारी है वो उनकी है। तरीका अलग अलग है अपने अपने प्रदर्शन करने के। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, किसानों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और इनके इरादे और मजबूत होते जा रहे हैं। किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि एक आध बैठक और देख लेते हैं, वरना हम अपने जनानी जानवर के साथ हम दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। अपने साथी सोमर गांगुली के साथ संजीव राय, क्रॉस चेक के लिए।